इसके बारे में विस्तार से बताइए। ओम नमो नारायण सभी को। मैं जिला पार्षद दर्शनगिरी महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। आज हमने हमारे सभी जिला पार्षद चेयरमैन जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, गौ गंगा गायत्री की सेवा करने वाले हैं, उन सब के लिए एक सहभोज का कार्यक्रम किया था। सहभोज मतलब जैसे हम प्रकृति के साथ जुड़ के हम लोग भोजन करें। तो यहाँ गौ माता है, गौ माता के घी दूध दही से ही हम लोगों ने आज यहाँ मालपूड़े और देसी भोजन की व्यवस्था की है। तो बस एक सामाजिक कार्यक्रम था दीपावली मिलन पे, उसी उपलक्ष्य में ये सब हमारे कार्यकर्ता बंधु पधारे हैं, हमारे पार्षद पधारे हैं। महाराज जी, जैसे अभी आपने कह दिया कि सहभोज का आपने कार्यक्रम रखा है, दिवाली का मौका भी है, बहुत अच्छी बात है, मगर इसको अगर राजनीति से जोड़ के देखा जाए तो क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे हर विषय के बहुत से पहलू होते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, उसका कुछ भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं जी, मगर जो हमारा कर्तव्य था, हमारे पार्षद बंधु यहाँ आपके सामने हैं। घी मैंने नहीं लगाया, आटा किसी ने दिया, घी किसी ने दिया। एक जगह है, ये मातृभूमि की है, गौ माता ने घी दूध गव्य दिए हैं, तो ये सबके मिलके ही हमने प्रसाद की व्यवस्था की। अरे तो नीचे पड़ ले, नीचे रख, नीचे जा। बस एक व्यवस्था शुरुआत की हम लोगों ने छोटी सी। निर्माणाधीन अगर गौशाला की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे कितनी एकड़ जगह है और कितने जमीन के अंदर ये निर्माणाधीन होगी? अभी तो वैसे मेरा पैतृक गांव है ये। पहले मैं 10 साल से बाहर सेवा देता था, तो अभी जिला पार्षद बनने के बाद ही मैं यहाँ आया था। तो गांव में यहाँ इतनी जमीन नहीं है। पहले हमने गांव में शुरुआत की थी गौशाला की, 2 कनाल हमको मिली थी सरपंच जी से। फिर वहाँ भी हॉस्पिटल आ गया तो हमने ये मेरी पैतृक जमीन थी जो पूर्वजों की थी। तो माता जी को मैंने अनुरोध करके करीब 1.25 एकड़ जो मेरे हिस्से की थी वो गौशाला को दे दी है। तो भी यहाँ पे हम लोग गुरुकुल बनाएंगे और एक संतों के लिए वृद्धाश्रम और एक महाकाल जी का भव्य मंदिर बनेगा। और गौ माता के लिए तो हमने कुछ व्यवस्था की है जितना हमसे हो पाया है, आप सबके सहयोग से। महाराज, जिस टाइम आप ये पार्षद पद के लिए, जिला पार्षद पद के लिए चुने जाने थे, उससे पहले जब आप इलेक्शन में घूम रहे थे, आपने एक वादा किया था कि लगभग 100 गौशालाएं आप। महाराज जी ने ये वादा किया था कि खोल चुके हैं पहले। नहीं, मेरा उद्देश्य मानने तो ये है कि हर गांव में गौशाला होनी चाहिए। अब सरकार ने भी एक प्रोजेक्ट लाया हुआ है, सरकार और एक जियो गीता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, गौ सेवा आयोग के माध्यम से, कि पंचायत जमीन दे रेजुलेशन पास करके सरकार और जो संस्थाएं हैं वो मिलके उसकी व्यवस्था देखेंगी। ठीक है। तो मैं तो हर गांव के सरपंचों से भी अनुरोध करता हूं, वैसे प्रैक्टिकल मिलता हूं तो इस आपके चैनलों के माध्यम से भी सबसे अनुरोध करूंगा कि आपके पंचायत का रेजुलेशन पास कीजिए। सरकार आपको हर संभव प्रयास करेगी, सहायता देगी, शेड बना के देगी, 4 द्वार देगी, ट्रैक्टर तक देगी। जो महाराज जी ज्ञानानंद जी है उनकी संस्था के माध्यम से वो सब व्यवस्था आप लोगों को खड़ी होगी। कि मैं समझता हूँ कि गाय है ये प्रकृति को चलाने वाली है, जगत जननी है, हमारी माँ है। कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो उनका अलग विषय है, मगर हम लोग मानते हैं क्योंकि हमें खाने पीने स्वस्थ रखने के लिए इसमें बहुत बड़ा इसका योगदान है। मैं 10 साल से इसके पंचे का उपयोग करता हूँ। गौमूत्र जब जी करता है मैं डायरेक्ट इनका गौमूत्र लेता हूँ। गंगा के समान इसका गौमूत्र भी कभी खराब नहीं होता। आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे गंगा जल कभी खराब नहीं होता, वैसे गौमूत्र कभी भी खराब नहीं होता। तो यहाँ पे गुरुकुल, संताश्रम, महाकाल का मंदिर और गौशाला, ये सब चीजें यहाँ आगे भविष्य में बनेगी। आपको देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम सब। आपकी छोटी सी गौशाला में जो ये नई नस्ल की गायें खड़ी है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं पिछले 10 साल से राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा नस्ल पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ भी मैंने लगभग 2 नस्लों पे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये अभी नई बनाई है। मई में हमने इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना शुरू किया था। तो अभी थारपारकर और हरियाणा मेरे पास उत्कृष्ट नस्ल के नंदी है। हम लोग जहाँ अच्छी गौशालाएं हैं वहाँ पे नंदी भी देते हैं साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए। अगर वो हमारा कोऑपरेट करते हैं, नंदी की देखभाल अच्छे से करते हैं, तो हम थोड़ा लंबा समय देते हैं। क्योंकि एक नंदी है गौ माता का, जो नंदी महाराज है, उसका एक बीज होता है वो। तो बीज जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी नस्ल हमें आगे भविष्य में मिलेगी। तो एक नंदी का चुनाव मैं सुझाव मांगते हैं, क्योंकि हमने हमारी संस्था और जो हमारा जो संस्कार है वो हमेशा से इसी प्रकार रीजनरेट होते रहते हैं। क्योंकि नालंदा, तक्षशिला जैसे मुसलमान जो आतताई आए थे उन्होंने खत्म कर दिए थे, मगर जो ट्रांसलेट हमने वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरे को बताया वो कभी खत्म नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए प्रक्रिया है, कोई नया नहीं कर रहा हूँ मैं काम, बस एक जो हमारी प्रणाली थी, सिस्टम था, उसको बस अगले सीढ़ी तक लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, पिछले दिनों बरवाड़ा में एक आंदोलन हुआ था, एक जुलूस निकाला गया था जिसमें अगरसैन चौक के ऊपर
जिसमें अग्रसेन चौक के ऊपर आपने एक भाषण दिया था और ये कहा, लोगों के बीच में ये कहा जा रहा था कि महाराज जी ने ये जो भड़काऊ भाषण दिया है उससे काफी असर पड़ा है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आपके पास आया है ऐसा? किस चीज का सर? जिस टाइम आपने भाषण दिया था कि सब अपने हथियार उठा लो, देखो आपने ही दिया था। मैं तो कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, हाँ जो हमारे देवी देवता हैं आप सब के हाथ में देखिए, शस्त्र मिलेगा, शस्त्र मिलेगा। ठीक है। हम हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखेंगे, आज तक किसी भी देश पे हिंदुस्तान ने आक्रमण नहीं किया। मगर जो जितने भी इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, यूएई वगैरह है, वो अच्छे देश हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान भी सारे खराब हैं, मगर जो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश है, अफगानिस्तान वगैरह है, अभी हमास ने देखिए ब्राजील पे कितना आक्रमण किया हुआ है, तो क्या वो हम पे आक्रमण करके हम चुपचाप बैठे रहेंगे? जब हम किसी चीज के चलाने में एक्सपर्ट ही नहीं होंगे, आपने हम पे आक्रमण कर दिया, हमारे पास कोई हथियार नहीं, हम निर्वस्त्र हैं, निशस्त्र हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें? हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज कितनी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। अगर हमारे पास हथियार नहीं है, आज ब्राजील इजराइल के पास हथियार नहीं होते तो क्या उसका वो मुकाबला कर सकता था? उनकी माता बहनों को देखिए कितने निर्वस्त्र करके वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि सभी को हथियार चलाने सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी ट्रेंड करना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए हमें करना चाहिए। हमारे जितना भी योद्धा थे, धर्म, देश और उनके जो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी है वहां के राजा थे, उसकी रक्षा करने के लिए, चाहे गौ माता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारी बाउंड्री की रक्षा के लिए अगर हमें हथियार उठाने की जरूरत है तो हमें हथियार उठाना है चाहिए। और यहाँ गुरुकुल बनाएंगे, मैं यहाँ सब ट्रेनिंग बच्चों को दूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सबको बता रहा हूँ। हम किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं, सेल्फ आत्मरक्षा के लिए हम कर रहे हैं। आपने अपनी भूमि पर जो ये कार्य शुरू किया है, क्या इसके साथ में और भी पंचायत की जमीन है जो अगर वो पंचायत अगर सहयोग करना चाहे तो? पंचायत तो भी हमारी जमीन कुछ भदावड़ के पास थी, हम लोग लग रहे हैं कि वो हम यहाँ से उसको ट्रांसफर इस गौशाला के साथ लगती जमीन की बात की जाए गौशाला लगती जमीन भविष्य में होगा, सब चीजें होगी। तो ये जो साथ लगती जो जमीनें हैं ये यहाँ के जमींदारों की है, निजी लोगों की, तो उनसे कभी बात चल रही है कि एक आगे के लिए आ जाए? परमात्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया तो दूसरा भी आगे बढ़ाएगा, इसकी चिंता क्यों करते हैं? अभी फिलहाल यहाँ 1.5 एकड़ जमीन है बस आपकी इधर। हाँ, मेरे पास 3.5 एकड़ है। वैसे ढाणीगान ग्राम पंचायत के पास कितनी जमीन है? ये भी बनाई। अच्छा। ढाणीगान ग्राम पंचायत के पास कितनी जमीन है? लगभग 17 एकड़ जमीन है। वो कुछ भदावड़ में जा रखी है और 7 किले से जो सीवरेज प्लांट बन रहा है बरवाड़े का, जो गंदा पानी आता है, वो ढाणीगान की जमीन है, मगर उसके बदले आज तक ढाणीगान को कोई जमीन नहीं मिली है। जो मिली थी 7 किले वो गोचरण की है, गोचरण की भूमि पे किसी का अधिकार नहीं होता कभी भी। तो वो ढाणीगान की जमीन 7 किले है, उसके बदले कभी मिलेगी। प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि उसके बदले बरौड़ा नगर पालिका हमें कहीं न कहीं दूसरी जगह जमीन दे, तो वो मिल गई तो हम लोग वहाँ व्यवस्था खड़ी करेंगे। और मगर ये हमेशा जब तक धरती है, धर्म के काम के लिए, देश के काम के लिए, ये जगह हमेशा उपयोगी रहोगी। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों से संदेश देना चाहता हूँ कि तन मन धन से देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन यापन कीजिए। ये मत सोचिए कि आपने किसी को दान दिया है वो मिसयूज करेगा, क्या करेगा। आप अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से दान कीजिए, वो अगले का कर्म है। अगर वो माड़े कर्म करेगा, मिसयूज करेगा पैसे का, तो उसको कर्म उसी को भुगतना पड़ेगा।